सरकारी बैंक कर्मचारियों में खुशी की लहर है। बैंक कर्मचारियों के कुल वेतन में 17% की वृद्धि, 3% लोड फैक्टर का भी लाभ मिलेगा। 1986 के बाद के जो रिटायरीज हैं उनकी पेंशन में वृद्धि होगी। आईबीए ने केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी 5 दिवसीय बैंकिंग की। आईबीए और यूएफबीयू के बीच समझौता हुआ। देश में 8,68,000 बैंक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इनमें राजस्थान के 25,000 से ज़्यादा बैंक कर्मचारी भी हैं जो कि इस वेतन समझौते का लाभ बेनिफिट उन्हें मिलेगा। के संयोजक महेश मिश्रा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेश जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। थैंक यू सर। बधाइयाँ, ये तो बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। हाँ जी, हाँ जी। कैसे ये टर्म्स बन गए, कैसे ये समझौता हो गया, बातचीत कैसे सफल रही? देखिए साहब, ये तो इंडियन बैंक एसोसिएशन और सरकार की नीयत पे था। पिछली बार जब नेगोशिएशन शुरू हुई बाइपर्टाइट की, तो हमारे को 2% से शुरू किया ऑफर। इस बार हमारे शुरू में 15% किया। सेकंड जब नेगोशिएशन हुई तो उसमें 16% कर दिया और थर्ड में 17% कर दिया। तो इससे अच्छा तो कुछ था भी नहीं सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि पिछली बार हमारे को बहुत वो करने पड़े, आंदोलन करने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, तब जाकर के 30 महीने से भी ज्यादा टाइम के बाद जाकर के समझौता हुआ। तो ये कब से लागू माना जाएगा? सब ये 1/11/2022 से। अच्छा, तो मतलब अच्छा खासा एरियर भी बनेगा? नहीं, 1 साल का एरियर तो उसमें मिलता है जबकि 30-35 महीने बाद आता है ना, उसमें एरियर बनता है। अच्छा। और उसमें कर्मचारी को हमारी लेवी देने में भी जोर पड़ता है। तो सर, जो पेंशनर्स हैं क्या वो भी इसके डायरेक्ट बेनिफिट में आएंगे? उनको क्या है कि अभी एक्सग्रेशिया दिया है उनको, और जिस बाइपर्टाइट के दौरान जो आदमी है अगर 9th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के दौरान रिटायर हुआ है उसको 4,000 से 6,000, 8वें बाइपर्टाइट के दौरान हुआ है, तो ऐसे करके अलग अलग उसमें एक्सग्रेशिया दिया है पर मंथ। सर, मैं देखिए, अच्छी बात तो ये रही कि इस बार शुरुआत अच्छी रही बातचीत की, इसलिए वो नतीजे पर भी पहुंची। लेकिन जो पेच पहले फंसा हुआ था, अब हम ये मान लें कि वो बिल्कुल भी नहीं है। अब पेच का तो ये है कि अब 2-3 मुद्दे तो ऐसे हैं जहां हमारे साथ अभी भी अनक्लियर्ड है। एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम, और दूसरे क्या है कि ये नहीं, लेकिन सर ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उस पर तो सेंटर ऑलरेडी बता ही चुका है ना कि वो उस फेवर में है ही नहीं, वो तो एनपीएस पे ही टिके हैं। लेकिन फिर भी साहब कौन इसको एम्प्लॉय मानेगा जहां स्टेट डिक्लेयर कर दें और अगर सेंटर डिक्लेयर ना करे,
लेट्स सी कितना इसके ऊपर हमारे ऊपर प्रेशर आता है यूनियन के ऊपर, एम्प्लॉइज का, फिर उसके बाद आके आएगा। वैसे अमूमन पैसों का रोना भी रोया जाता है, इस बार लगता है कि वो समस्या भी दूर हो गई और इसीलिए सारी चीजें पॉजिटिव रही। नहीं सर, पैसे का तो ये है कि पेंशन में जो एनएमएलई थी ना पहले, वो अभी कुछ दिन पहले एक तो ये था कि जो 2002 से पहले रिटायर हुए थे उनके डीए में एनएमएलई थी, वो एनएमएलई अभी कुछ दिन पहले ही दूर की है। और ये जो एक दूसरी एनएमएलई थी उसको अब दूर किया है, लेकिन इसके ऊपर कोई डीए भी नहीं है।